लीजिए मैडम। मैंने सुना है आपको लोन चाहिए। हाँ पर मैडम आपको कैसे पता चला? वो जिस बैंक में आपने लोन के लिए अप्लाई किया है ना, मैं उसी बैंक में मैनेजर हूँ। मैंने आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स देखे तो सोचा एक बार पूछ लूँ। अच्छा तो मैडम जी आप हमें लोन दिला दोगे? वो क्या है ना, बेटी की शादी करनी है और उसके ससुराल वाले बहुत दहेज मांग रहे हैं, लोन के बिना नहीं हो पाएगी शादी, तो आप दिला दोगे लोन? हाँ हाँ, इसमें कौन सी दिक्कत है। वैसे आप इस ठेले से कितना कमा लेते हो महीने में? यही कोई 5-10 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ मैडम। 5-10 हज़ार रुपये? तो किश्तें कैसे भरोगे आप? चलो कोई नहीं, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। ठीक है मैडम जी, आप ना ज़रूर देखिए और फिर मुझे बताइए ताकि जल्दी से लोन मिल जाए। हाँ मैं देखती हूँ। वैसे इसके कितने पैसे हुए? इसके 100 रुपया। 100 रुपये। अरे मैं कैश लाना तो भूल गई। इसके पैसे मैं बाद में दूँ तो चलेगा? अच्छा कोई बात नहीं मैडम जी, पैसे आते रहेंगे, आप बस लोन के लिए बात कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है। लीजिए। मैडम जी बात की है आपने लोन के लिए? हाँ मैंने बात तो की, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत आ रही है? वो तो उन्होंने मुझे बताया नहीं। रुकिए मैं बात करती हूँ एक बार। देखिए आपको लोन तो मिल जाएगा, लेकिन आपको जो 2 लाख रुपए का लोन चाहिए उसके लिए पहले आपको 30,000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। 30,000 रुपये? मैडम जी मैं कहाँ से दूंगी 30,000 रुपये? देखिए अब आपको लोन चाहिए तो ये पैसे तो देने ही पड़ेंगे। कितना काम होता है लोन लेने के लिए, कितने कागज लगते हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और ऐसे फोकट में थोड़ी ना मिल जाएगा लोन आपको। तो आपको 30,000 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। मैडम जी इतने सारे पैसे मैं कहाँ से भरूंगी? अगर पैसे होते तो फिर मैं लोन ही क्यों लेती? देखिए मैं अब आपके लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो फिर मैं 30,000 की जगह 15,000 में काम हो सकता है, लेकिन 15,000 तो आपको देने ही पड़ेंगे अब। लेकिन मैडम 15,000 रुपये मैं कहाँ से भरूंगी, मेरे पास तो है ही नहीं। देखिए अब इससे कम में तो आपका काम हो नहीं सकता, बाकी आपकी मर्जी है। मैडम जी रुकिए एक मिनट। मैडम जी ये कुछ पैसे मैंने बचा के रखे हैं। ठीक है, तो मैं अब बैंक कब आऊँ लोन लेने? मैं अपने ऑफिस में पहले बात करती हूँ और फिर मैं आपको बता देती हूँ। आपका नंबर तो है ही मेरे पास, तो जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है? ठीक है मैडम जी। मैम इस बार मेरी सैलरी में 25,000 रुपीज कम मिले हैं मुझे। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की, फिर आपने मेरे ये पैसे किस बात के लिए काटे, आप प्लीज मुझे बताएंगी? हाँ, मैंने तुम्हारे पैसे कट किए हैं क्योंकि तुम तो एक बहुत बड़ी बैंक मैनेजर हो ना, तुम्हें इन पैसों की क्या जरूरत है? बैंक मैनेजर? मैम मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं तो आपके यहाँ जॉब करती हूँ ना, मैं कोई बैंक मैनेजर नहीं हूँ। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि गलतफहमी आपको हुई है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है कुछ भी। याद करो कुछ दिन पहले तुमने क्या किया था। मैम आप क्या कहना चाह रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। याद करो तुमने कुछ दिन पहले उस औरत से 15,000 रुपये लिए थे लोन के बहाने। तुमने उसको यही बोला था ना कि तुम लोन पास कर दोगी, और क्या किया तुमने? स्कैम कर दिया। तुम क्या बैंक मैनेजर हो गई की? नहीं मैम, वो उस टाइम पे मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन आपको ये सब कुछ कैसे पता? मुझे कैसे पता? वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं भी वहीं खड़ी थी जब तुम उस गरीब के भोलेपन का फायदा उठा रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती कि ऐसी गंदी हरकत करते हुए गरीबों के पैसे खाती हो तुम? और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं ये सब होने भी दूंगी? मैं तो बस वेट कर रही थी, देखना चाह रही थी कि तुम ऐसे कितने गरीबों का फायदा उठाती हो, उनके हक के पैसे खाती हो। और तब मैंने वेट किया कि कब मैं तुम्हारी 2 मंथ्स की सैलरी काट सकूं, और जो तुम्हारी ये सैलरी है, ये पैसे उन्हीं गरीबों को दिए जाएंगे जिनके साथ तुमने गलत किया है, जिनके हक के पैसे खाए हैं तुमने। नहीं मैम प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। मैम मुझे उस टाइम पे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी।
पैसों की जरूरत थी? ये एक लालच होता है। मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम हमारी कंपनी में काम करती हो, और ये कोई छोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है, और इसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी, और अपनी कंपनी से तो मैं तुम्हें निकालूंगी ही। साथ ही मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। अब तुम जाओगी जेल। जब जेल जाओगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। प्लीज मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। ये सब तो तुम्हें गलती करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब मेरे सामने ढोंग करने का कोई फायदा नहीं है। अब जाओ जेल और वहीं पछताना। अब लो, पुलिस भी आ गई है।